क्या आप नहीं कह सकते मैं धन्य हो गया? क्यों कुड़ रहे हो, क्यों जल रहे हो, क्यों शोक में जीवन व्यतीत कर? देवताओं को भी दुर्लभ है मानुष्य देह, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। देवताओं को भी दुर्लभ। क्या दुर्लभ देवताओं को? क्या दुर्लभ देवताओं को? देवताओं के पास जो वैभव है मूर्छित हो जाओगे देख के। क्या दुर्लभ। देवता जब ऐसे निकल जाए तो पूरा वातावरण सुगंधित हो जाएगा। आप अपनी ही यहीं की आप देखो, ऐसे पसीना की दुर्गंधें आती है, घृणित दे। क्या दुर्लभ क्या है इसमें? भगवदानंद। देवता भगवदानंद नहीं प्राप्त कर सकते। आप इसी जन्म में दिव्य भगवदानंद प्राप्त कर सकते हैं। अभी तो वैराग्य का आनंद नहीं अनुभव में आया है, त्याग का आनंद नहीं आया है, वैराग्य का आनंद, भगवदानंद। अभी तो भोगानंद यही आपको ललचाए हुए, आज तक तृप्त नहीं हुए, आज तक घृणा नहीं हुई भोगों से। दुर्भाग्य है। भगवदानंद तो अब आप शास्त्र धाम की महिमा, नाम की महिमा, प्रभु की कृपा की महिमा वर्णन करें, इस पर विश्वास कर लो कि मुझे मेरी साधना से नहीं, इनकी श्री वृंदारण्य धन्योष्मि, मैं धन्य हो गया। महत्वत कृपा, आपकी महत कृपा से पात्रितोष्मि, मुझे पात्र बना दिया। बस लोहा कभी सोना नहीं बन सकता। यह तो पारसमणि का चमत्कार है। मैं कभी श्री जी को नहीं प्राप्त कर, ये तो मेरे गुरुदेव की कृपा, मेरे आचार्य की कृपा, मेरे इष्ट देव की कृपा, महत्वत कृपा। पात्रोष्मि, मुझे पात्र बना दिया। वो बनाते हैं पात्र। छू गया तो लोहा सोना बन गया। ये तो हम ये न दत्तो, मुझे वो दिया जो विधि ब्रह्मा सुख परमहंस सुखदेव जी, सनकाद्यर्थनीय सनक सनंदन सनातन सनत कुमार स्ववासा, आप में अखंड वास की याचना करते हैं, मुझे वो दे दिया। जो रज शिव सनकादिक याचत, सो रज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। हे वृंदावन धाम, हे युगल किशोर, अब मेरी वृत्ति आप में ही निरंतर स्थित रहे गौर श्याम जोरी, ऐसी कृपा कर दो, मैं धन्य हो गया हूं। आप ध्यान से सुनना। श्री वृंदाटवी कोटि मात्र परम स्नग्ध स्वभावे रमे। 3-4 बार दर्शन हुए एक वृद्ध महान भाग्यशाली के कृष्णाशरणम में से कुछ। तो एक दिन दृष्टि में दृष्टि मिली, दिखाई दिया कि कृपा होने वाली है 2-4 दिन में। बाबा राधा राधा जपा करो, कोशिश करते हैं, जप नहीं पा, राधा राधा। और आप निश्चिंत रहो बाबा, वृंदावन में हो ना, आंखों से आंखें मिल रही ना, तो ये आंखें बिकी हुई हैं। ये आंखें किसी और की दिखाई देती हैं, इनमें पुतरी किसी और की है, ये ध्यान रखना। ये आंखें किसी और की, इनमें देखता कोई और है। पक्का समझ लो। कल जब गए तो इंतजार हो रहा था कि वो पधार गए, हो गया काम। श्री वृंदाटवी कोटि मात्र परम स्नग्ध स्वभावे, करोड़ों माताओं जैसा प्यार। एक बार भगवत प्राप्ति अगर करोड़ों बार होनी होती तो उसका भी वादा कर देते। एक बार होनी, सच्ची मानिए, एक बार होनी। फिर हम दोबारा पुनरावृत्ति कर रहे हैं। श्री जी का चरणामृत रोज पीना, रज रोज लगाना। धाम में नहीं वास हो रहा है तो रोज धाम का एक बार परिक्रमा या चिंतन जरूर करना, और जितना बन सके उतना राधा नाम जपना। 24 घंटे में सोने से जगने से, जगने से सोने तक हर समय को भगवत अर्पित करना, पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी।
मान लो हमारी बात। पर जैसे हम प्रभु को कोई गंदी चीज का भोग नहीं लगाते, ऐसे कोई गंदे आचरण हम अपने प्रभु को समर्पित नहीं कर सकते। तो हम गंदे आचरणों से बचें, कुमार्गगामी प्रवृत्तियों से जहां तक हो सके हम बचें। भगवत प्राप्ति बहुत सरल है, इसलिए सरल है कि माया बहुत कठिन है। तो भगवत प्राप्ति कठिन रख दी जाए तो दोनों कठिन हो जाएंगी ना। एक सरल रखा जाता है, एक कठिन। वैसे भी बिजली के तार में नहीं रहता कि हाँ ठंडा गरम, देखो इनको मालूम ठंडा गरम। अगर दोनों गरम गरम हो तो शायद नहीं चल पाएगा ना, दोनों ठंडा। भगवत प्राप्ति बहुत सरल है, लेकिन उल्टा बोला जाता है कि भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है। माया की प्राप्ति कठिन ही नहीं, अत्यंत कठिन है। कितने जन्म हो गए हमें इस माया के प्राप्त करने के लिए भटकते हुए। है हाथ में, बोले है बैंक में इतना है, इतना इतना, मरोगे फिर बताना कितना है। हर बार लुटते चले गए, कभी माया हाथ नहीं आई। और आज अगर 10 बार राधा बोला है तो तुम्हारे हाथ में 10 बार राधा नाम है। बोलो ये सरल है कि वो सरल है। दिन भर प्रपंच बोलते रहते हो, माया का तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। और दिन भर एक दिन सुबह से शाम तक कीर्तन कर लो, तुम्हारे उद्धार के लिए उतने कल्याण काफी कर देगा, उतने कर देगा। ध्यान रखना, बात पे विश्वास मान लो। एक बार कहा था सत्संग में, 24 घंटे में 24 मिनट हमें दे दो भाई। 24 मिनट रोज, अगर 24 मिनट तुम राधा राधा बोलोगे, भगवत प्राप्ति पक्की हो जाएगी। कितना सस्ता है। हमारी बातों पे विश्वास नहीं करते, नहीं तो खूब भजन शुरू हो जाए। किसी किसी को लगता है भगवत प्राप्ति भगवत प्राप्ति भगवत प्राप्ति लगे रहते, यही जरूरी है, नहीं तो फिर भटक जाओगे, फिर भटक जाओगे। 83,99,999 योनियां, एक एक योनि में लाख लाख प्रकार के जीव भटकते घूमोगे। इसीलिए बार बार हम रोज यही चर्चा करते हैं, एक बार कमर कशो, इस जन्म में भगवत प्राप्ति कर लें। वृंदाटवी कोटि मात्र परम स्नग्ध स्वभावे, करोड़ों माताओं से बढ़कर प्यार वृंदावन करता है। कैसे बताएं? परोसा हुआ भोजन है वृंदावन का आश्रय, परोसा हुआ भोजन। न सामान लानी, न सिलेंडर, न चूल्हा, न बनाना, न बर्तन, परोसा हुआ बस पा ले। मान लो हमारी बात। वृंदावन का आश्रय, आचार्य शरणागति का मतलब परोसा हुआ प्रेम पदार्थ, बस पा लो आप। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां पा लो ये नाम बाणी प्रसाद। साध्येर नित्य विचार्यमाण परमाश्चर्य प्रभावे पदम। आहा, जो वृंदावन का आश्रय लेकर, शरणागति लेकर वृंदावन रसो उपासना का भजन करता है, तो कह रहे हैं कि परम आश्चर्यमय पद की प्राप्ति होती है, जिसकी आकांक्षा रमा, शिव, ब्रह्मा और बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता गण भी नित्य याचना करते रहते हैं। अब आप कहोगे कि कहाँ याचना करें, तो आपके पास दृष्टि नहीं है, सच्ची मानिए। आप उस धाम में बैठे हैं जो बड़े बड़े महत्पुरुष याचना करते हैं कि मुझे यहाँ वास में 60,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने आराधना की कि गोकुल की कोई लता गुलमौषधि बन जाए। उद्धव जी ने याचना की वृंदावन की कोई भगवान शिव आदि याचना करते हैं कि मुझे श्री स्वामिनी जी की चरण रज में अखंड वास मिले, किशोरी के चरणारविंद की रज मिले। कितनी हम पर कृपा हुई कि हमें तो मांगना भी नहीं आता था, श्री जी ने दे दिया। अपने दासों को सदा अति उत्तम परमाश्चर्य में पद प्रदान करने वाली वृंदाटवी करोड़ों माताओं से भी बढ़कर वात्सल्य प्रदान कर, दुलार करने वाली है। देखो माता का दुलार कैसा होता जानते हो?
एक किसी बालक को लाख लोग दोषी ठहरा दे और यदि एक संत कह दे तो लाख लोगों की बात न मानकर संत की बात मानी जाए, और यदि 10 संत कह दें तो फिर पक्का ही हो जाता है, और अगर गुरुदेव कह दें तो फिर तो संशय नहीं होता। लेकिन मां का इतना बड़ा विशाल हृदय होता है कि पुत्र के पक्ष में रहेगी, न 100 के, न संत के, न गुरुदेव के। ये मां का स्वभाव होता है, वो रहेगी अपने बच्चे के पक्ष में। और करोड़ों माताओं जैसा वात्सल्य हो तो फिर तो वृंदा टवी प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भरे। यदि वृंदावन का आश्रय है, रज रानी शरीर में चरणामृत पीते और ठसक है प्यारी जू के चरणारविंद की, ए कल्याण परम पदे। बहुत मस्ती से हम कह रहे मान लो हमारी बात, बस ये पकड़ लो, नहीं पकड़ में नहीं आएगी। अंतर की वृत्ति प्रभु में जुड़ जाए, अपनापन हो जाए, स्मृति अखंड जुड़ जाए, वो धाम से, नाम से, रूप से, लीला से अंतर की वृत्ति, हमारा सारा का सारा भाव सत्संग का अंतर की वृत्ति से रहता है। तुम पौशाला खोलो, औषधालय खोलो, बड़ी व्यवस्थाएं सब करो, ये सुकृत है, सुकृत पुण्य एक झटके में खत्म हो जाने वाला है। ना दान लेने वाले ब्राह्मण की गऊ आ गई, दान दे दिया, वापस नहीं दे पाए तो गिरगिट बन गए, एक झटके में खत्म होने। एक वैष्णव निंदा सारे तुम्हारे पुण्य खत्म कर देगी। लेकिन अंदर बोले राधा, इसको कोई नहीं खत्म कर सकता, ये अविनाशी हो गया। अंदर बोले कृष्ण, ये अविनाशी हो। एक कृष्ण नाम, एक राम नाम, एक राधा नाम, एक शिव नाम, एक भगवान नाम, ये तुम्हारे जीवन की धारा को परम प्रकाश में पहुंचा देगा। मान लीजिए प्रायः मन को नाम जब अच्छा नहीं लगता और बाहरी व्यवहार चाहे जितना बड़ा धार्मिक करवा लो, सब में राजी हो जाएगा। और जब कोई परिचय देता है तो बाहरी परिचय देता है अपने को, बाहरी परिचय, मैं अमुक जगह का अमुक हूं, अपना 2-4 लोग होते हैं सर, ऐसा ऐसा ऐसा, ये तो इतने दिनों से, ये नहीं इतने दिनों, ये सब है बाहरी। अंतर में कहां हो आप, आपकी स्थिति अंतर की वृत्ति कहां है। साधना बाहरी अंतर की वृत्ति को प्रकाशित करती, अंतर की वृत्ति में अगर आप नहीं हो तो बाहरी इन सबसे बहुत बड़े बड़े धोखा खा जाते हैं। इस बात से दूब का रस पीने वाले, वलकल की लंगोटी लगाने वाले, 60-60 हजार वर्ष समाधिस्थ रहने वाले दुर्वासा जी को लगा रानियों के बीच में रहने वाला है चक्रवर्ती राजा अम्बरीश, भला हमारी समानता क्या कर सकता है। अम्बरीश जी का आंतरिक बहुत ऊंचाई पर इस चिंतन था, सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो। ये बात बहुत बड़ी होती है। प्राय जहां लिखा पढ़ी होती है या बताया जाता है, वो सब बाहरी बातें बताई जाती हैं। ये कोई बता ही नहीं सकता कि रात्रि में बैठ जाते हैं और 8-8 घंटे केवल रोते रहते हैं, क्योंकि वहां कोई देखने वाला नहीं होगा और रोने वाला बता ही नहीं सकता है। और इसी से भगवत प्रेम से ही सब स्थितियां जागृत होती, सब दिव्यताएं होती। ये बाहरी दिखावे में मत पड़ो। बाहरी ये कुछ बोल, तुमसे पूछा जाए तुम कौन हो, तो बोलने की हिम्मत न रह जाए, यही उत्तर है तुम्हारा। यहां तो पूछा ही नहीं जाता है, अपने आप सब बताते हैं, ये अमुक ईश्वर है, ये अमुक ईश्वर है। लगते हैं ईश्वर, लगते हैं सीधे ईश्वर लगते हैं। दास बनना तो बहुत बड़ी बात है। दास तो कोई महापुरुष ही बोलता है, नहीं सब ईश्वर ही बोलते हैं अपने को। ईश्वर से नीचे कोई नहीं बोलता है। ये वात्सल्य दास को प्राप्त होता है। ध्यान रखना, जहां हम कह रहे हैं कि भगवत प्राप्ति निश्चित है, वहां इस बात की दासता से, नाम में, रूप में, लीला में, धाम में आश्रित हैं। अपना कोई बल नहीं, अपने सबसे छोटे तो बहुत बड़े पद में पहुंच जाओगे। महाप्रभु चैतन्य देव जी कहे तृणादपि सुनी चेन,
भला इसका कोई परिचय देगा कहीं जाके, मैं बहुत नीच अधम हूं, ऐसा परिचय कोई थोड़ी देता। नहीं, मैं अमुक 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 हूं। और आचार्य महापुरुष जन कह रहे हैं कि ऊंचाई पर कौन चढ़ता है? बोले तृणादपि सुनीचेन, सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीया सदा हरि। सही मार्ग में चलने पर भगवान की कृपा स्वयं बरसती है। हमने बाहरी ये किया, बाहरी ये किया, बाहरी ये किया, तो उसका फल आना चाहिए कि हमने किया ये भूल जाए और प्रभु की याद में खो जाए। सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। कुछ न करो, चाहे कभी एक चुल्लू जल न चढ़ाओ, कभी एक फूल न चढ़ाओ, कुछ न करो तुम, बस अंदर से राधा 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 सब हो गया। सब कर रहे हो, अंदर से विषय चिंतन चल रहा है, प्रभु अभी कोई फल नहीं मिला। अंदर से राधा राधा, अंदर से मैं लाडली जो आपका। ये बिल्कुल रोज की पढ़ाई है, केवल भगवत प्राप्ति के लिए। ये बैठा लीजिए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं कि अपि मम कोटि भवान्ते भवतु परम तादृशो देहा, वृंदावन मधिवसता मुच्छिष्टैक स्पृहा भवेद यत्र। वृंदावन मैं करोड़ जन्म तक भजन करूंगा और यही बात मांगूंगा कि मैं इसी रज में जन्मूं, इसी रज में मरूं और इनके रज में वास करने वालों की जूठन खा खा के जीऊं, बस ये। वृंदावन मदिवसता मुच्छिष्टैक स्पृहा, उच्छिष्ट की स्पृहा, बड़ा दम है ये भगवत प्रेमी ब्रजवासियों के टुकड़ों में, बड़ा दम है। इसका प्रभाव प्रिया प्रीतम से सीधे मिलाता है। ये ब्रजवासियों की टूक प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रदान करते हैं, विश्वास कीजिएगा। इनकी वाणी जरूर थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी है, इनका व्यवहार भी टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, इनके ठाकुर भी टेढ़े हो सकते हैं, पर उनकी कृपा जो है बहुत है। ठाकुर भी उनके टेढ़े हैं। देखो ना ब्रजराज कुंवर को जहां मिले हैं तो कहीं ग्रीवा टेढ़ी, चरण कमर टेढ़ी, तो उनके ब्रजवासी भी टेढ़े हैं। इनकी वार्तें कुछ अलग होती है। अपने स्वरूप में आ जाएं तो सही। हम तो पहली बार जब, तो हमें लगा भगवान के धाम के वासी ऐसे कैसे हो सकते हैं। शास्त्र नाम की तरह गालियां निकलती, शास्त्र नाम की तरह, जैसे ओम क्लीम देवा काम देवा नहीं शुरू होता है, गोपाल शास्त्र नाम, ऐसे उनके शुरू। तो हमने जिंदगी में तो कभी ऐसे भाषण सुने नहीं थे। गंगा किनारे थे ब्रजवासी, परस्पर बात करें तो हमें लगा कि टहलना चाहिए यहां से, तो बहुत कड़ुआ बोलते हैं। नहीं, बाद में पता चला ध्रुवदास जी ने 42 लीला में लिखा हुआ है कि वेद की स्तुति से ठाकुर जितना नहीं रीझते, ब्रजवासियों की गाली से रीझ जाते। ए भाई, ठाकुर रीझ जाए तो हमें को रीझने में क्या परेशानी। ब्रजवासियों के टूक में बहुत बड़ी सामर्थ्य है प्रिया प्रीतम के प्रेम प्रदान करने की, बात पकड़ लेना। और गुरु कृपा से जब से ब्रजरज का सेवन हुआ तब से आज तक ब्रजवासियों के टूक मिलते रहते हैं। अब जा नहीं पाते तो कई घरों से भिक्षा आ जाती है, कई घरों से दो दो टुकड़े सबसे लेकर के। उधर पोषण आज भी ब्रजवासियों के टूक से ही होता है। श्रीपाद कह रहे करोड़ जन्म तक साधना करूंगा और यही मांगूंगा कि मैं वृंदावन में ही जन्मूं, वृंदावन की रज का सेवन करूं, वृंदावन के वासियों की जूठन पाऊं। वृंदावन मदिवसता, वृंदावन के बीच में रहूं, मुच्छिष्टे के स्पृहा, मेरी ये चाहत रहेगी, आवश्यकता रहेगी,
कि उच्छिष्ट ब्रजवासियों का पाऊं, मुझे इससे बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए। अपने लोगों को क्या चाहिए? जो श्रीपाद कह रहे हैं वही मिला हुआ है। वृंदावन वास, वृंदावन की रज, ब्रजवासियों की जूठन। अब तो गर्व से कहो धन्योष्मि, मैं धन्य हो गया। मेरे भाग्य ऐसे कहा, वृंदावन ने मुझे धन्य कर दिया। चलते हैं संत वाणी, भगवत प्रेमी महापुरुषों के वचन। हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः, अनिच्छापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः, जिह्वाग्रे वसते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्, स विष्णुलोकमाप्नोति पुनरावृत्ति दुर्लभम। अगर पापी जन हैं, दुष्ट चित्त वाले हैं, और वो भी उच्चारण करें हरि, श्री हरि, हरे नमः, तो बोले हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृता। ऐसा स्मरण करते ही, बोलते ही, अनिच्छापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः, जैसे इच्छा ना हो या इच्छा हो, कैसी भी स्थिति हो, आग छू जाए तो उसमें दाहिका शक्ति जला देगी। ऐसे ही कोई भाव नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, लेकिन वो हरि हरि, हरे नमः ऐसा उच्चारण करता है, तो बोले दुष्ट चित्त वाले के भी सारे पाप नष्ट हो करके वो भगवत प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। जो हरि हरि हरि, और जो हरि रसना राधा राधा रट, और हरि की रसना जब राधा राधा रट रही और फिर आप राधा राधा बोलेंगे तो आपको भगवत प्राप्ति, कौन सी दुर्लभ बात है। जिह्वाग्रे वसते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्, ये दो अक्षर हरि जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर विराजमान होते हैं, सा विष्णु लोक मापनोति पुनरावृत्ति दुर्लभम, उसका जन्म नहीं होगा दोबारा। वो विष्णु लोक बैकुंठ धाम को जाएगा जो हरि हरि बोलेगा, जो राधा राधा बोलेगा तो वृंदावन धाम आएगा। यह भगवत प्राप्ति कौन सी कठिन बात है। देखो ना, ये महापुरुषों के वचन है, शास्त्र कह रहा है, विश्वास कर लो। अगर निरंतर नहीं जप पाते हो तो जब याद आवे तब जपने लगो, जब भूल जाओ तो भूल जाओ, जब याद आवे फिर जपने लगो। एक नाम आपके लिए बहुत बहुत मंगल करेगा, एक नाम भी मंगल करेगा। हमें तो बहुत विश्वास इस बात पर। एक बार जिन नाम ली हित सो होयति दिन, एक नाम त्रैलोक कहीं तारे। बहुत नाम की अपार महिमा है, थोड़ा तो बेपरवाह हो जाओ। एक बड़े महापुरुष हमें मिले थे, उन्होंने ये इसकी व्याख्या करके बताई थी, संतुष्टायन केनवा। बोले हर परिस्थिति में प्रसन्न रहो, कैसी भी एन केनवा, कैसी भी परिस्थिति हो। भजन हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो हमारे अंदर ये बात तो है कि मैं श्री जी का हूं, प्रभु का हूं। संतुष्टायन केनवा, मैं भगवद आश्रित हूं, मैं कोई साधारण नहीं हूं, भगवान का अंश हूं और भगवद आश्रित हूं। अब अहम बैठा हुआ है कि मैं अमुक हूं, ये गड़बड़ है। अगर ये अहम बैठ जाए ना, प्रभु का हूं, भजन एक एक वृत्ति स्वाभाविक पकड़ लेगी। भगवत प्राप्ति स्पष्ट कह रहे हैं, जिह्वाग्रे वसते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्, जो हरिनाम जगत शिरोमणि, वंश बिना कबहू नहीं ले हो। और हम तो श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। हरि ये आधा, हरिवंश का आधा नाम, ये त्रिभुवन को तारने की सामर्थ्य रखता है। जिह्वाग्रे वसते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्, सा विष्णु लोकमवाप्नोति पुनरावृत्ति दुर्लभम। अब नहीं होगा उसका जन्म जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर आ गया हरि 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 हरि, ऐसा बोल लिया। जब हम भगवान नाम जपते हैं, भगवत मार्ग में चलते हैं, तो कभी कभी हमारे गुरुजन हमको दंड देते हैं।
बिना अपराध के भी। वो बहुत से भगवत प्राप्ति के बाधक भाव को मिटिया मेट करने के लिए होता है। तो यहां कह रहे पुंसाम श्लाघ्य तमम मन्ने दंडमर्हत्तमार्पितम यम न माता पिता भ्राता सुहृदश्चादि शांति। सांसारिक लोग गुरुजनों के भाव को जानते नहीं, इनके रिश्ते नाते में बड़ी दम होती है। पुंसाम श्लाघ्य तमम मन्ने दंडमर्हत्तमार्पितम यम न माता पिता भ्राता सुहृदश्चादि शांति। कोई भी माता पिता सुहृद भाई बंधु उतना प्यार नहीं करता जितना गुरु प्यार करता है। अपने पूजनीय गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड परम मंगल परम वांछनीय है। चाह करना चाहिए कि हमारे गुरुदेव हमारी त्रुटि को कभी क्षमा न करें, मुझे दंड दे। हे भगवान, मेरे गुरुदेव मुझे कभी क्षमा न करें, मुझे दंड दे, जिससे मैं निर्मल होकर गुरुदेव की आज्ञा पालन करने वाला बनूं। पुंसाम श्लाघ्य तमम मन्ने दंड मर्हत्तमार्पितम। गुरु दंड दे दिए। कभी गुरु अपने कर कमल से एक दो चपत लगा दे तो एकांत में बैठ के इस बात के लिए रोना चाहिए कि आज जो गंगा स्नान से भी पवित्रता नहीं हो पाती मुझ जैसे अदम की, आज गुरु ने पवित्र कर दिया, आज पावन कर दिया गुरु ने। अपने पूजनीय गुरुजनों के द्वारा जो दिया हुआ दंड होता है वो जीव मात्र के लिए परम मंगल परम वांछनीय होता है। माता पिता भाई सुहृद ये मोह से युक्त होकर प्यार करते हैं, गुरु प्रेमवश। एक बार उड़िया बाबा की शरीर सेवा में एक संत भगवान रहते थे, तो कोई त्रुटि हो जाती है, अपराध बन जाते हैं देहाभिमान के कारण कहीं ना कहीं। बाबा ने बुलाया और कहा पहले आप सत्य बोलना, आपसे अपराध हुआ? उनका जी। तो दंड स्वीकार है, आज्ञा कीजिए, 3 वर्ष हमें मुंह मत दिखाना, कहीं भी हमारे सामने 3 वर्ष मत पढ़ना। अब जो रात दिन सेवा में रह रहे उनको 3 वर्ष के लिए तत्काल साष्टांग प्रणाम किया, निकल गए। जाकर के राम घाट की तरफ गंगा किनारे ऐसे रहने लगे। जो गंगा स्नान करने आते उन लोगों ने फिर झोपड़ी बना दी। कई कई दिन भिक्षा मांगने न जाते। महान, वो तो महापुरुष के समीप थे तो साधन पद्धति जानते ही थे, दिव्य साधना में संलग्न हो गए। तो एक बड़े महापुरुष वहाँ पास में रहते थे, तो लोगों ने बताया कि कोई बहुत उत्तम कोटि के साधक यहाँ तपस्या कर रहे हैं। नज़दीक आए तो उन्होंने कहा अरे आप तो उड़िया बाबा की सेवा में रहते थे, आप तो उनका अपराध बन गया। तो गुरुदेव पर रो पड़े चिल्ला के। तो उनका सुनते हैं तुम कई कई दिन भिक्षा मांगने नहीं, बोले कुछ अच्छा नहीं लगता, जीना अच्छा नहीं लगता। सच्चे मानिए, इष्ट प्रेमी या गुरु प्रेमी को रात दिन चैन नहीं होती। जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती। मीरा जी कहती है जी प्रीति न करियो को। रात दिन यहां एक ही होता है, कब रात है कब दिन, कब रात है कब दिन है कुछ पता नहीं, कुछ रात दिवस का ऐसे ये ऐसा होता है। वो आए बाबा के पास और कहा बाबा संतों का हृदय इतना निर्मल होता है कि माखन से भी कोमल बताया गया है, ये क्या तरीका है आपका? आप अपने अंग सेवी को इतनी दूर 3 वर्ष के लिए कर दिया, उसका जीना मुश्किल है, कई कई दिन भोजन नहीं पा रहे। बाबा ने कहा उनकी चर्चा बंद करके कोई और चर्चा करो। अगर आप हमसे प्रियता रखते हो तो हमारी आज्ञा का पालन करो। वो संत लौट कर गए, बोले भाई पता नहीं क्या अपराध है आपका कि हमको तो साफ मना कर दिया कि आपकी चर्चा ही ना करें, अब और भी नहीं। 3 वर्ष बाद जब आए बाबा के चरणों में रो के गिरे तो बाबा ने कहा काम हो गया? उनका हाँ प्रभु। बोले ये जो 3 जन्म में भी नहीं होता वो 3 साल में हो गया। गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड विधान जीव मात्र के लिए अत्यंत वांछनीय परम मंगलमय है। बस मान ले, सच्ची मान लेना, सच्ची। माता पिता सुहृद भाई रिश्ते नाते मोह के वशीभूत है।
और गुरु प्रेम, प्रेम पूर्वक। भाई ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अंदर की अगर सुई जरा भी शरणागति से हिली, बस वही परिचय देखा जाता है और कुछ नहीं। पतन तो तुम्हारा होने नहीं देंगे, चाहे तुम गाली दो, चाहे लाख कोस दूर जाओ। इतने बड़े हाथ है अजान बाहु भगवान के कि पतन तो तुम्हारा होने नहीं देंगे। वचन की शरणागत सही, झूठी शरणागति सही। जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाऊं, साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली। यही तो मेरे मन में ठनी भगत मेरे मुकुटमणि। पर जो स्वाद आना था उसमें समय लग जाएगा, स्वाद पूर्वक। यहां कह रहे कि अपने गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड वांछनीय है, चाह करना चाहिए कि सदगुरु हमें कभी माफ ना करें, हमें सदैव दंड दें। जो दंड विधान हमें भगवत साक्षात्कार कर, पक्का पक्का। अगस्त्य जी ने सुतीक्षण जी को जब तो सियाराम जी के साथ आए थे गुरुदेव के पास। इसलिए अपने गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ जो दंड विधान है उसे आदर के साथ स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वो हमें अहंकार से दूर करके ज्ञान नेत्र प्रदान करने वाला दंड विधान बनता है। गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड विधान ये अमृत के समान समान। एक दिन पद दोहा गा रहे थे हरिराम व्यास जी की, तो उसमें था कि लोक की बड़ाई कुकर की सिबान और बैर, प्यार किए मुख चाटी है बैर किए तन्हानी, और रसिकों की गारी भली। दोनों में था कि अगर संसारी आदमी बड़ाई करे तो उसे अच्छा मत समझना, और अगर गुरुजन रसिक जन कड़ुए वचन बोल के डांट दे तो नाच पड़ना जरूर परम मंगल हो गया।